Okay, it started. So just a minute. Yeah, color. Okay, okay. See, so basically DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है ना। डबल हेलिकल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो एक स्ट्रैंड है ये और ये एक स्ट्रैंड है। अब ये स्ट्रैंड किससे बना हुआ होता है? ये जो एक स्ट्रैंड है ये बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से इसका एक स्ट्रैंड बना हुआ होता है, यानी कि डीएनए कुल मिलाकर ये जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। बहुत सारे, ये 1 2 3 4 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से इसका एक स्ट्रैंड बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है ये कुछ मिलके बनता है तीन चीज़ों से हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ तो हमारा तीन चीज़ों से मिलके बनता है ये। सबसे पहला होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, हमारा दूसरा है शुगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि, और तीसरा हमारा फॉस्फेट। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रिंग की फॉर्म में है। अब सिंस ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, और इसमें नाइट्रोजन भी होगा, इसलिए अपन ने इसको बोला है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस इसलिए हमने इसको बोला है क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में होता है और इस रिंग में कार्बन ऑब्वियसली होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक्सटर्नली होता है। ठीक है, अब अगर शुगर की बात करें तो हमको पता है कि डीएनए में जो होता है डीऑक्सीराइबोज यूज़ होता है और जो आरएनए में होता है राइबोज यूज़ होता है ना। डीएनए में जो होता है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज यूज़ होता है और जो आरएनए में होता है वो राइबोज यूज़ होता है। ऑलराइट, अब जो है फॉस्फेट हमको बताइए भाई, फॉस्फेट तो समझ आता है ये फॉस्फेट अपने आप में HPO4। एक और चीज़ कि जो हमारे पास अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है, और अगर मैं केवल नाइट्रोजनस बेस की बात करूँ और शुगर की बात करूँ तो इनको दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, SID, न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इसमें फॉस्फेट और ऐड कर दूँ तो फिर उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, फिर अपन उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको अपन यही बोलते हैं। ओके, अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स। नाइट्रोजनस बेस जो मैंने बोला रिंग में दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स भाई। एक तो प्यूरिन्स होते हैं और एक पिरामिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स और एक पिरामिडिन्स DIN ऐसे ना। अब प्यूरिन्स जो होते हैं ये होते हैं डबल, ऐसे मतलब जॉइंटेड होते हैं ऐसे। ठीक है, डबल रिंग ऐसे स्ट्रक्चर, ये ऐसे आपस में जॉइंट होते हैं, जबकि पिरामिडिन केवल ऐसे होते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन का ऐसा डबल ऐसा रिंग स्ट्रक्चर होता है, एडेनिन और गुआनिन। यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ तो मैं हो गया हमारे पास थायमिन और साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन, थायमिन के जगह यूरेसिल भी हो जाता है इन द केस ऑफ आरएनए के केस में ये भी हमारा हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अब ये बनता कैसे है भाई, सबसे पहले जो हमारा जो बेसिकली है ये, अब हमारा जो है ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मान लो हमारा डीएनए है, अब डीएनए का मैंने स्ट्रैंड लिया एक, ये मान लो एक स्ट्रैंड लिया मैंने ना ऐसे, और ये मैंने एक और स्ट्रैंड लिया, आगे जाके और देख लेंगे, है ना ऐसे। ओके, अब मान लो यहाँ पे जो है मेरा एडेनिन है, मान लो यहाँ पे है मेरे पास एडेनिन है, मेरे पास यहाँ पे एडेनिन के साथ साथ हमेशा यहाँ पे थायमिन की बेस पेयरिंग होगी। एडेनिन के हमेशा ऑपोजिट में से थायमिन की बेस पेयरिंग होगी। इन दोनों के बीच में हमेशा रहता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारा है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं वहीं पे बात करूँ गुआनिन की, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन की बेस पेयरिंग होगी, या फिर यूरेसिल की जो बेस पेयरिंग होगी। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो होगी थायमिन के बजाय यूरेसिल भी हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा एडेनिन और ये गुआनिन। अब इनके साथ क्या अटैच होंगे भाई, इनके साथ जैसे अगर मैं एक की अगर मैं बात करूं, अब ये मेरे पास क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, इसके साथ मैं क्या अटैच करूँगी, शुगर मॉलिक्यूल को अटैच करूँगी। शुगर मॉलिक्यूल मेरा कैसा होगा भाई, मेरा शुगर मॉलिक्यूल जो होगा आप देख सकते हैं, शुगर मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन
कुछ इस प्रकार सा शुगर का मॉलिक्यूल होगा, जिसमें अगर मैं कार्बन करूँ, इसमें कितने कार्बन होंगे भाई? 5 कार्बन होंगे। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और इससे अटैच होता है CH2OH, जो कि हमारा 5वां कार्बन हो गया। अब ये C1 से अटैच होगा, ये हमारा जो होगा C1 से अटैच हो जाएगा। C1 से अटैच हो गया। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको अपन बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं इसको। क्यों? नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक शुगर से बन रहा है, इसलिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये जो ये C, इससे है ना 5वां कार्बन है, ये जो 5वां कार्बन है इससे क्या होगा भाई? 5वें वाले कार्बन से हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा Hp4 3- ठीक है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग गया। ऐसे ही हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया प्यारा सा। ये है मेरा भाई एक न्यूक्लियोटाइड, ये है मेरा एक न्यूक्लियोटाइड। दिस इज़ माय 1 न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा तीनों चीज़ें मिला के ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड है। नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये शुगर हो गया और ये मेरा फॉस्फेट हो गया। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगी भाई, ये भी हमारा जुड़ जाएगा, ये भी शुगर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये जो O है ये उल्टा बनेगा, मतलब जो शुगर होगी ना वो शुगर उल्टी बनेगी। यहाँ पे मुझे उल्टी बनानी नहीं आ रही। ओके ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन की मैं वो कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं भाई। ये हो गया हमारा C1, क्या बना रही? ये हो गया कार्बन 1, क्या? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, दादा किशन की कार्बन 5 CH2OH, CH2O। हाँ, तो जो फॉस्फेट होगा, मतलब बेसिकली एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने, उल्टे में दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब उल्टा बनता है। अब यहाँ पे जो उल्टा बनता है, यहाँ पे जो फॉस्फेट होता है वो इधर जुड़ता है हमारे 5वें, इधर किससे जुड़ रहा था? फिर 5वें से इधर तीसरे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, ये तीसरा कार्बन आएगा इधर, तो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट जुड़ जाता है, जिसको मैंने बोला था फिर बन जाता हमारा वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब ये जो हमारा बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये हमारे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक और चीज़, अब सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे बनेगी भाई, है ना? सिमिलर जो चीज़ है भाई वो यहाँ पे बन जाएगी। सिमिलर चीज़ क्या है? यहाँ पे हमारे बन जाएगी। सिमिलर चीज़ जो है यहाँ पे बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ये मान लो ये हमारा फॉस्फेट है, यहाँ पे हमारा दूसरा वो शुगर बन जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरा शुगर का इससे जुड़ जाएगा ग्वानिन से, और दूसरा शुगर का ये बन जाएगा। यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे दोस्तों जो है ये मेरा, सॉरी यहाँ पे 5वें से जुड़ रहा था, अब यहाँ पे तीसरे से जुड़ेगा ये। ठीक है, ये 5वें से जुड़ रहा था, यहाँ पे अभी तीसरे से जुड़ेगा, तो तीसरे कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को मैं क्या बोलूँगी? इसको मैं बोलूँगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। भाई डाइएस्टर क्यों? क्योंकि अब 2 से जुड़ रहा है ना। एस्टर इसलिए बोला क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है जब फॉस्फेट ग्रुप हमारे शुगर से वो होता है, मिक्स होता है, ये करता है, बॉन्ड बनाता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, इसलिए अपन ने इसको एस्टर बॉन्ड बोला। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो इसलिए डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो मतलब बेसिकली फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ऐसा इसका नाम रखा गया है। तो ये था हमारा डीएनए का प्यारा प्यारा स्ट्रक्चर, इतना ही था ध्यान में रखने का। बाकी इसके बीच के कुछ वैल्यूज़ है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो इंपॉर्टेंट है, जैसे इनके बीच का डायमीटर वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेन कहानी थी मैंने बेसिक बता दी है, और कुछ मेरे ख्याल से छोटा नहीं है।
मेरे ख्याल से बाकी और कुछ छूटा नहीं है, जो बताना था मैंने बता दिया है। ठीक है, ऑलराइट।